जय हिंद साथियों। आज हम लोग आपके 50 प्रश्न, कितने 50 प्रश्न भूगोल के वही प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में मैं आपको जीरो से शिखर तक, कहाँ तक जी, जीरो से शिखर तक भूगोल के प्रश्न को आपके दिमाग में मात्र 25 मिनट में, कितने मिनट में, आपका 25 मिनट में फिट करने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हम लोग आपके भूगोल के पढ़ रहे थे, जो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल। जो भारत का भूगोल का ये आपका 9वां क्लास है। अभी तक 1 से लेकर 8 तक क्लास पढ़ चुके हैं। इन 8 क्लासों का पूरा निचोड़ इस वीडियो में लाने की कोशिश किया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इस तरह से हमारा भारत का भूगोल पूरा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़, अर्थशास्त्र और आपका भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग या तो संविधान पढ़ेंगे या तो इतिहास। आप लोग कमेंट करके बताना क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अपन ज़्यादा बात न करते, क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? ये पृथ्वी है, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले देखा गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ये हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप सेंड PDF करके PDF ले सकते हैं या टेलीग्राम से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, आपको जो सुविधा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो डेड वैली, मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? याद रख ले, सीधा ऑप्शन याद रखेंगे, मोजावे मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मालवा की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आपका काली मिट्टी। आंसर रट लेंगे, काली मिट्टी। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है जी? संगमरमर किस प्रकार, इन चारों ऑप्शन में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? ऑप्शन नंबर क्या? कायांतरिक चट्टान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कायांतरिक चट्टान। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरिक चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? जो बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में अगर आप 2018 का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ ताकि आपका विश्व भूगोल और भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट हो, कुछ भी छूटे मत। हर चीज़ें हम लोग एकदम बारीकी से पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपका जो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? आपका ब्रह्मांड। क्या है? किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, जो व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया है? जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम क्या हो गया है? उसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? जो ग्रीनलैंड है किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? मैं आपको कहता हूँ कि भरोसे के साथ, एक होता है आदमी का भरोसा, है ना, भरोसे के साथ कहता हूँ आपको हार नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी जी? हार नहीं मिलेगी। आपको वर्दी दिला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोग जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तब, है ना, क्योंकि पढ़ने के लिए कंपटीशन इतना है कि 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे तब जाके होगा। जैसे हम लोग का सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से आप पढ़ते जाइए। पर डे हर संडे को टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप दिलाते चलिए, क्योंकि लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम 1 मंथ बचा रहेगा, लास्ट 1 महीना बचा रहेगा, वहाँ पे आप लोगों का मैराथन टेस्ट होगा। वहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं पूरा कवर करा दूंगा। ये रिपीटेड नहीं रहेंगे, उसमें नए क्वेश्चन रहेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं वाली कहानी है ना। ये अभी जो टेस्ट हो रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको मैं पूरा रटवा दे रहा हूँ ताकि आपको मुंह ज़बानी हर चीज़ें याद हो। जो सरल बोलते हैं उनको बोलने दो, बोलने वाले के पीछे नहीं भागना है हमको पूरे क्वेश्चन मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक। इनका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जो मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जल डमरू
कहाँ स्थित है? यह प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। कहाँ? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। जो किसी स्टूडेंट को तनिक भी डाउट होता है, चाहे बुक के बारे में हो, चाहे जो वीडियो देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा हो, या पीडीएफ के बारे में हो, ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हो सके मैं तुरंत फ़ोन ना उठाऊं, लेकिन बाद में आपको कॉल बैक जरूर करूंगा, वहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। साथ ही अगर कोई मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर रहा है ना, कहाँ पे व्हाट्सअप में मैसेज कर रहा है और कुछ पूछ रहा है कि सर मेरे को बुक क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मैं उसको बोलूँ कॉल करने के लिए तो प्लीज़ आप कॉल कर लीजिए। कई बातें मैसेज में नहीं हो सकती, समय नहीं रहता, आप कॉल करेंगे, मैं 5-10 मिनट में आपको जो जानकारी वो फटाक से दे दूंगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। जिन क्वेश्चनों को ट्रिपल स्टार बोलता हूँ उनको अलग से फोकस करना है। रेड पेन में आप जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे रेड पेन में उसको नोट डाउन करते चलिए। जो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 740, लगभग इतना ही है। ठीक है, 740। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? हम लोग 1 से लेके 8 तक पढ़े हैं, क्लास पूरा डिटेलिंग पढ़ाया हूँ। वो अगर नहीं समझ में आया मेरे को पता है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे पूरा बनेगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत है। कहाँ पे? कैलाश पर्वत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा। सबसे बड़ा देखिए हम लोग अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा संघ राज्य है आपका लक्षद्वीप। क्या है जी? लक्षद्वीप। वैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मैं 2 आंसर में जाता हूँ। किसमें? 2 आंसर में। एक तो लक्षद्वीप हो जाएगा या फिर अंडमान निकोबार। अब आप लोग पढ़े हो, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ शायद 3रा या 4th क्लास में, इनको बताया हूँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा द्वीप। आप लोग आंसर दो, दोनों में से एक तो है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे को आंसर भी पता है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर देंगे, क्या होगा? नहीं देंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा या फिर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, बता रहा हूँ, लेकिन आपने आंसर जरूर दीजिए। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? दोनों के संगम का नाम देवप्रयाग है। क्या है आपका? देवप्रयाग। नेक्स्ट है पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। रट लीजिए, पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। अगर ये भारत का नक्शा है ना, यहाँ से ऐसा, ठीक, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, इसको ऐसे चलाएंगे, त्रिभुज ऐसा बन रहा है। ठीक, पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऐसा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अ लिखा है मतलब ए समझिए। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ों को इतने समझदार होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को एक टीचर ना बताए, अपना दिमाग भी यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। जो डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा है, पहले किनके बीच था, अब किसके बीच है, ये जानना जरूरी है। अभी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किनके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन आंसर हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगर ऑप्शन में नहीं दिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं दिया, भारत और अफगानिस्तान दिया, तो आंसर इसी को लेना है। लेकिन अगर पाकिस्तान दिया है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेना है। आंसर हो जाएगा बा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा NEFA के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। 2 क्या थे? भूभाग थे जो टूटा है, उसमें से एक भाग है आपका गोंडवाना लैंड, जो भारतीय उपमहाद्वीप इसका भाग था। किसका? गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है।
जम्मू कश्मीर का राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अस्काई चीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लक्षद्वीप में द्वीप है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? वो प्रवाल भित्ति से हुई है, प्रवाल भित्ति या प्रवाल के उत्पत्ति से हुई है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो भूटान, और सबसे बड़ी तो बांग्लादेश। दिमाग में बैठा लो, छाप लो, सबसे बड़ा बांग्लादेश, सबसे छोटा भूटान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? किसके बीच पूछा है? ये अगर भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है रावण का देश, तो इनके बीच कौन सा है? आपका रामेश्वरम। क्या है जी? आपका रामेश्वरम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप स्थित है, देखो दीव ना, द्वीप नहीं लिखा है, दीव जो मालदीव है वो कहाँ स्थित है? पहली बात तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में। साथ ही साथ और कहाँ है? खाड़ी पूछा तो 4 खाड़ी दी है, 4 खाड़ी में याद रखेंगे ये खंभात की खाड़ी में क्वेश्चन पूछा गया है ना? कौन सी खाड़ी में? आपका खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? अगर ये भारत का नक्शा है, कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक, तो इसमें समुद्री सीमा इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इन सीमाओं में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है आपका यहाँ पे गोवा है। ठीक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, तो गोवा सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी हो जाएगी आपका कौन सा जी? गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, ये क्या है जी? आपका भारत है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, इन दोनों को पृथक करता है, क्या पृथक करता है? अभी बताया रामेश्वरम, साथ ही साथ पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि, ये 10 डिग्री बताया हूँ, 10 डिग्री किनके बीच है? कमेंट करके आंसर दीजिए। नेक्स्ट है आपका भारत का संलग्न क्षेत्र, क्या? संलग्न क्षेत्र जो प्रादेशिक जल सीमा के आगे, क्या है? प्रादेशिक जल सीमा के आगे समुद्र मील की दूरी क्या करता है जी? तय करता है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 12 मील है ना? साथ ही साथ 12 मील के बाद क्या दिया जी? ऑप्शन में आपका 14 मील, फिर है आपका 100 और आपका 200। चलो इसका आंसर बताइए। वैसे मैं इसको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इसका आंसर देने की तो कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है ना? मैं इसका 2 मिनट इसका डिटेलिंग मैं आप लोगों को देता हूँ। आपका आंसर तो जैसा तुक्का भी तो लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो जो संलग्न क्षेत्र है, जो संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो 12 मील है, 12 मील मतलब 12 मील के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका संलग्न क्षेत्र। 2 सेकेंड रुकिए जी, उसका डिटेलिंग मेरे को याद नहीं आ रहा है, कहीं मेरे नोट्स में है क्या? आपको उसका डिटेलिंग दे दूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए बोल रहा था मैं कि थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लिए रहोगे तो काम का चीज़ रहेगा। ये मिला इसका डिटेलिंग। ठीक, चलो इसका डिटेल थोड़ा सा बताता हूँ मैं, है ना? तनिक जानकारी लीजिए। ये आपका भारत है, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी मतलब समुद्र क्षेत्र है पूरे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 12 मील है, क्या? 12 मील। इस 12 मील को बोलते हैं क्या जी? इस 12 मील को बोलते हैं, 2 मिनट रुकना ना, जो संलग्न क्षेत्र वो अलग है। इस 12 मील को अपन बोलेंगे जल सीमा। क्या बोलेंगे? आपका जल सीमा। ठीक, 12 मील को बोलेंगे जल सीमा, जल सीमा। ठीक, और यहाँ जल सीमा में भारत का पूर्ण अधिकार होता है। उसके बाद 12 के बाद 24, ये 12 के बाद आपका 24, 12 से 24 के बीच को संलग्न बोलेंगे, संलग्न। ठीक, ये हो जाएगा 24 होगा ना, ये 1 के बजाय 2 हो जाएगा, पीडीएफ में सुधार दूंगा। यहाँ पे भारत का जो राजकोषीय सीमा और प्रदूषण से संबंधित अधिकार होता है। उसके बाद 200 मील, ये 200 मील,
इस 200 मील को अनन्य सीमा बोलेंगे, अनन्य सीमा। यहाँ पे खनिज संपदा, सागरी जल, जीव का अधिकार होता है। एक बार रिपीट करता हूँ, जो आपका 12 मील है उसको जल सीमा बोलेंगे, पूर्णता अधिकार भारत का। 24 मील को संलग्न सीमा, राजकोषीय सीमा, प्रदूषण। और 200 मील को अनन्य सीमा बोलते हैं, जहाँ पे खनिज संपदा और सागरी जल जीव संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डाउन कर लेना। आंसर हो जाएगा क्या जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संलग्न पूछा है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, भारत के प्रादेशिक जल सीमा क्या है? आपके प्रादेशिक जल सीमा क्या है? प्रादेशिक जल सीमा कितना है? 12। कितना? 12 मीटर, 12 मील। ये संलग्न है, कहाँ गया? इसका रेड कलर करते हैं। संलग्न आपका 24 याद रखेंगे, और आपका प्रादेशिक है आपका 12 मील, प्रादेशिक है आपका 12 मील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? नहीं लगती किसके साथ? श्रीलंका के साथ नहीं लगती, क्योंकि श्रीलंका आपका जलीय सीमा है। ठीक, नेक्स्ट है दीव। दीव एक द्वीप है, बताया हूँ, गुजरात के तट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिए। 43% पे भारत में मैदान है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? किन देशों के मध्य स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सी होना चाहिए, भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच, पीडीएफ में सुधार लूंगा उसको। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा। तो एक क्वेश्चन बना, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर है? यह अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर। रट लीजिए, मैकमोहन रेखा किनके बीच? मैकमोहन भारत और चीन के बीच। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? समुद्र मील की दूरी तक है आपका 200। एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र बोले तो 200 मील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के, अगर ये भारत है, सॉरी विश्व है, यहाँ से भूमध्य रेखा गया है और यहाँ पे आपका भारत है, तो भारत के नीचे पे इंदिरा क्या है? पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे नज़दीक होगा किसके? भूमध्य रेखा का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये बी लिखा है, ये सी होना चाहिए। इसको मैं सुधार के आपको दे दूंगा पीडीएफ में, रट लीजिए, सीधी बात है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई, जो तट रेखा की लंबाई कितना है आपका? इसको आंसर दीजिए कि कितना है, क्योंकि इसको बताया हूँ मैं। ठीक, इंदिरा जो पॉइंट, एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे को, सर इंदिरा पॉइंट का और क्या क्या नाम है? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, डी, इनमें से सभी है। इंदिरा पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? मैदान पूछा गया है, हो सकता है पर्वत और पहाड़ी पूछ दिए तो आपको याद रखना 18%, मोटा मोटा 18%। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, अगर ये आपका भारत है तो इसके मुख्य भूमि है ये, तो इसकी दक्षिणी सीमा है 804, 804 बताया था मैं, तो 804 उत्तरी अक्षांश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई ये बताइए। द्वीपों सहित ये भारत है, यहाँ पे द्वीप है, कौन कौन सा? एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप। इनके साथ भारत की लंबाई कितनी है? आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक थोड़ी जानकारी दूं कि हम लोग, ये भूगोल का आपका 9वां क्लास है। कौन सा 9वां क्लास? 9वीं क्लास के साथ साथ हम पूरे क्लास को अच्छे से 0 से शिखर तक, मतलब 0 से 8 नंबर तक, 1 नंबर से 8 नंबर तक पूरे इस क्लास में रिवाइज कर दे रहे हैं। आपका भूगोल पूरा कंप्लीट, पूरा समाप्त भूगोल चैप्टर हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं, और आपका ये भूगोल, ये टोटल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक तो बचेगा, या तो संविधान, बचने के लिए बहुत है, अभी इम्पोर्टेंट है संविधान या इतिहास। अब इन दोनों में से हमको क्या पढ़ना है ये कमेंट करके बताइए। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट कल से स्टार्ट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75-16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम
ये क्वेश्चन में 41 42 नहीं लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, सुधार लेंगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है? जो इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है, इसका आंसर दीजिए। किस भाषा में किया गया है? जो इंडिया शब्द का प्रयोग आपका ग्रीक भाषा में किया गया है। कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसको ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए। जिन क्वेश्चन को अगर बोल रहा हूँ कि ट्रिपल स्टार बाकायदा लगा लीजिए, पेपर में देखने को मिलेगा। जम्बू द्वीप, जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का था। 43 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे कम बताया था ये अगर भारत है, ठीक, तो यहाँ पे आपका कम बताया था गोवा, और यहाँ पे आपका गुजरात। जो तटरेखा सबसे लंबी है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भारत में कितने राज्य समुद्र तट में हैं? ये देखो, ये आपका भारत है ना। तो यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ कहाँ तक? केरल तक, और केरल से लेके तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल तक कितने राज्य? टोटल 9 राज्य होते हैं। कितने? 9 राज्य जो समुद्र तट के साथ लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा 9। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना इनसे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, अब बताइए स्थलीय सीमा की लंबाई, इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। अभी कंफ्यूज कर दिया मैं, एक समुद्री सीमा, तट सीमा और स्थलीय सीमा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। स्थलीय सीमा, अगर ये भारत है ना, तो ये आपका क्या? अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, मतलब यहाँ पे समुद्र है। तो इन क्षेत्रों के साथ साथ आपके ये पूरे क्षेत्र स्थलीय सीमा को टोटल बोल रहे 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इस चीज़ों को कई बार बताया हूँ मैं जब जियोग्राफी पढ़े। ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो यहाँ पे आपका भारत है, तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री में है। यहाँ पे मकर रेखा है, जो ये भी 23.5 डिग्री में है। ठीक, और यहीं पे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भूमध्य रेखा और भारत के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे मतलब ये जो दिख रहा है रेड कलर कर रहा हूँ ना, इन दोनों की दूरी पूछ रहा है। लगभग 800 ऐसा कुछ है, मोटा मोटा 800 याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा रेखा? कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया कहाँ गया? दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? भारत की जो गोलकोंडा खदान से निकला हीरा है उसका नाम दरिया ए नूर। अभी खासकर जो यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमारा जो गोलकुंडा की खदान से जो हीरा निकला था वो कहाँ है? इंग्लैंड में। देखना आप लोग, शॉर्ट वीडियो में दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो यूरेनियम खान है जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है जी। किस राज्य में स्थित है? जादूगोड़ा भारत के आपके झारखंड राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में देने की कोशिश करें, नहीं तो तो भी मैं बता देता हूँ जी। टीचर हूँ इतना तो है, लेकिन एक टीचर को अपने स्टूडेंट से उम्मीद रहता है ना कि कुछ क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दो, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी? बी, केरल। जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल राज्य में है। कहाँ पे? केरल राज्य में है। इस तरह हम लोग लगभग 50 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए, जो एकदम जीरो से लेकर शिखर तक कोशिश किया हूँ मैं आप लोगों को बताने का, ताकि आप लोगों का सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ हो जाए, और रिवाइज़ के साथ साथ नए नए क्वेश्चन भी वहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनिक भी आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं, पुराने हैं 2-4 स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए अपने टीचर के लिए।
यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी लगभग 25 मिनट का वीडियो होगा। कितना आपका 25 मिनट बोले थे, 25 मिनट में पूरा वीडियो समाप्त। ठीक, जय हिंद साथियों।